एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट दिखाने वाला हूँ इंटेल और AMD प्रोसेसर्स के प्राइसेस, फीनिक्स टेक्नोलॉजी NX में क्या क्या चालू है। चलो जाते हैं देखते हैं इंटेल AMD प्रोसेसर्स के क्या क्या प्राइसेस चालू है फीनिक्स टेक्नोलॉजी NX में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेसर के प्राइसेस, जिसमें हम लोग इंटेल और AMD दोनों प्रोसेसर्स कवर करेंगे। तो कैसे प्रतीक सर? बस एकदम सेट यार। प्रतीक सर, एक कंप्लीट वीडियो हम लोग बात करेंगे इंटेल और AMD प्रोसेसर्स के करंट प्राइसेस पे। तो सर अभी प्राइसेस कैसे चल रहे हैं? सुनने में आया है प्राइसेस जरा बढ़ रहे हैं। एज ऑफ हमने भी सर सुना ही है, बट इतना खास डिफरेंस आया नहीं है। 13 जन में भी 200-300 बक्स का थोड़ा डिफरेंस देखा है हमने, बट ट्राइंग टू गिव द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। स्टार्ट करेंगे इंटेल पेंटियम सीरीज से सर। दिस इज G6400। एक्चुअली दिस वाज नॉट द थिंग टू टेकन इन द वीडियो, बट सर यही था कि अगर कर रहे तो सारे ही, क्योंकि अभी बहुत सारे सर ऐसे लोग रहेंगे जो बोलेंगे यार 13 जन के जमाने में 10 जन क्यों दिखा रहे हो। जिनके 10 जन की रिक्वायरमेंट है, जो अपग्रेड कर रहे हैं, जिनका CPU में एरर है, उनके लिए वो चीज रहेगी। बट एनीवे चलो वील स्टार्ट विद द पेंटियम डुअल कोर स्टार्टिंग फ्रॉम G6400। सो दिस इज अ डुअल कोर प्रोसेसर। इसकी कॉस्टिंग है 5750 5750। ये CPU आपका H410 H510 कोई भी मदरबोर्ड में चल जाता है। मैक्सिमम 510 410 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। नॉट इवन 510 बट 410 इज गुड। उसके बाद सर विल गो ऑन द i3 10 Gen। यू कैन सी हियर ये i3 10100F एज इन लाइक इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता। सो ये CPU अगर देखेंगे 10100F सर, इसकी कॉस्टिंग है 6300 विद 3 years वारंटी GST इंक्लूडेड। उसके बाद सर आई शो यू द 10100। दिस इज विद द iGPU। इस पे ग्राफिक्स इनबिल्ट है, इसमें आपको अलग से GPU लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो 9800 ऑल इंक्लूसिव विद 3 years वारंटी सर। उसी के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं i3 10105। अगेन 10100 के सिमिलर मॉडल है 10105। इसकी प्राइसिंग की बात करूं सर तो ये 9900 का है। 100 रुपए डिफरेंस है। द सेम थिंग 410 510 ऑल द बोर्ड्स आर सपोर्टेड फॉर दिस। इवन यू कैन गो विद द 460, बट खैर इसमें कोई जाना चाहे आई एम नॉट श्योर। अभी के टाइम पे 10 जनरेशन इतना लोग 10 जन इतना प्रेफर नहीं करते। बस जिसके पास ऑलरेडी सेटअप है, जिनका प्रोसेसर खराब है, वो एक बार अपग्रेडेशन के लिए लेगा सर, बाकी तो नहीं लेंगे वैसा। अगेन विल कम ऑन द i5 सीरीज नाउ। i5 दिस इज 10400F। ये CPU की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, ये CPU आपको पड़ता है 8850 ऑल इंक्लूसिव विद 3 years वारंटी। इसके बाद फिर हमारे पास सर 10400 भी है, दैट इज विद iGPU। ये iGPU के साथ है। ये CPU की कॉस्टिंग है 12300 विद 3 years वारंटी विद फैन ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस सर। उसके बाद सर आई हैव द लास्ट थिंग विद द 10 जन फैमिली, दैट इज Core i7 10 जनरेशन। ये CPU का मॉडल सर मैं आपको बताऊंगा। दिस इज 10700F विदाउट ग्राफिक्स। आपको ग्राफिक्स अलग से लेना पड़ता है। इसकी कॉस्टिंग अगर की बात करो सर 19250 विद 3 years वारंटी एंड आई हैव 10700 एज वेल। ये इसमें iGPU आपका आ जाता है सर। 3 years वारंटी विद फैन के साथ आएगा सर आपको। ये इसकी कीमत पड़ती है आपको 21000 विद 3 years वारंटी GST इंक्लूडेड था। फिर इसके बाद हम आएंगे ऑन द 11 जनरेशन सर। 11 में भी खास इतना कुछ स्टॉक सर, इतना हम स्टॉक कर नहीं रहे, पाइलअप नहीं कर रहे, बट दिस इज 11400F। अगेन इसमें iGPU नहीं है सर आपका। अगर ये CPU की कॉस्टिंग की बात करूंगा तो दिस वो 10700। इसमें आप 510 बोर्ड 560 सीरीज आप इसमें यूज कर सकते हो। देन विल कम ऑन द 11400 सर। 11400 में सर आपको iGPU ऑन बोर्ड है सर, मतलब इन CPU आएगा आपको। इसमें आपको अलग ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। ये CPU की कॉस्टिंग है 14100 विद 3 years वारंटी। सो ओमकार भाई अभी आएंगे अपन 10th और 11th जन के बोर्ड चिपसेट के लिए। मेरे पास एक बोर्ड है आपको दिखाने के लिए, सिर्फ एक ही बोर्ड दिखाना चाह रहा हूं। सो दिस इज B560। चाहे आप MSI लो, गीगाबाइट लो, व्हिचएवर ब्रांड। B560 H510 B460 H410 ये सारे बोर्ड्स आपके 10th एंड 11th जन में सारे सपोर्ट हो जाएंगे सर। उसके बाद अगेन विल कम ऑन द प्रोसेसर। अगेन बात करेंगे i7 11700F की सर। ये CPU भी देखेंगे तो इसमें सर आपको ग्राफिक्स ऑन बोर्ड नहीं है, आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेना पड़ता है। और अगर इसकी कीमत की बात करूं तो 11700F आपको आता है 20550 along with fan 3 years warranty with GST सर। एंड द लास्ट वन व्हिच आई हैव दैट इज 11700 व्हिच इज अगेन विद द iGPU। इसमें ग्राफिक्स ऑन बोर्ड है सर आपको। इसकी कीमत जाती है आपको 23750 23750 along with GST with fans सर। और एक चीज बताऊंगा, 10th और 11th जन जितने भी उसमें आपको DDR4 मेमोरी सपोर्ट करेगी। काफी कस्टमर्स है जिनको नहीं पता है, उसके लिए सर हम ये चीज बता रहे हैं। फिर ओमकार भाई आते हैं क्विकली हम 12 जन सीरीज पे। 12 जन में सर अगेन आई हैव Intel 12100 एंड CPU की अगर कॉस्ट की बात करूंगा 12100 की सर, दिस वो 10350 along with 3 years वारंटी अगेन। फिर उसके बाद सर अगर हम बात करेंगे वी हैव द 12400F i5। ये सर ज्यादा रनिंग में है। दिस इज अगेन इन द मार्केट। 12 जन होने के बावजूद ये प्रोसेसर काफी अच्छा चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग थिंग सर। सो अगेन इट डजंट हैव अ ग्राफिक कार्ड, यू नीड अ ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नली फॉर दिस प्रोसेसर। इसकी CPU की कॉस्टिंग की बात करेंगे तो वो 12700 विद 3 years वारंटी along with the fan। फिर इसमें ओमकार भाई अगेन वी हैव अ 12400। यू कैन सी अ 12400। यहाँ पे इसमें iGPU आपको ऑन बोर्ड मिलेगा। आपको अलग से ग्राफिक कार्ड डालना है, या जो है जिनको ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोज ऑल कैन गो विद द 12400 CPU सर। इस CPU की अगर कॉस्ट की बात करूं तो वो 15500 विद 3 years वारंटी विद फैन सर। इसके बाद सर हम आते हैं अ वेरी गुड ट्रेंडी प्रोसेसर जब 12 जन सर फॉर्म में था तभी, दैट इज 12600K। ये CPU भी काफी अच्छा है। इसमें फैंस नहीं आएगा सर आपको, इसमें अलग से आपको लिक्विड कूलर रिकमेंडेड इज लिक्विड कूलर या एयर कूलर। अगर बजट कम है जिसको लगाना है इट्स अप टू देम, बट लिक्विड कूलर रिकमेंडेड है। ये CPU भी काफी ट्रेंडिंग था सर, काफी रनिंग में था। ये CPU की अगर कॉस्ट की बात करूं तो वो 22800 विद 3 years वारंटी
एग्जैक्टली सर। उसके बाद अगेन आई हैव i7 12700F। इसमें अगेन सर आपको iGPU नहीं आता है, आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। तो अगर इस CPU की कॉस्टिंग की बात करूं तो वो 26,200 विद GST विद फैन के साथ सर। फिर मेरे पास है द लास्ट 12,700 जिसमें iGPU आपको ऑन बोर्ड मिलेगा सर। इसकी कॉस्ट की बात करूंगा तो 28,600 विद 3 years वारंटी विद फैन सर। तो ओमकार भाई 12 जन का लास्ट CPU मैं आपको दिखा दूं, दैट इज Core i9 12900K KF और प्लेन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो वी हैव द 12900K टिल नाउ इन द मार्केट सर। यू नो द CPU अगेन, सारों को पता है 12900K चीज क्या है सर। ये CPU की अगर कॉस्ट की बात करूंगा तो 38,950 विद 3 years वारंटी, 100% रिक्वायर्स a 360 mm AIO और अ गुड एयर कूलर समवॉट लाइक Noctua और समथिंग जो काफी ज्यादा प्रोसेसर को मेंटेन कर पाए, इसका टेम्प्स मेंटेन कर पाए, तो वो चीज रिकमेंडेड है। फिर अगेन वील कम ऑन द 13 gen सीरीज सर। नाउ 13 gen में फर्स्ट वी हैव दैट इज द Core i3 13100F 13 gen विदाउट द ग्राफिक वाला प्रोसेसर है। इसकी कॉस्ट की बात करूंगा सर तो दिस इज फॉर 10,650 विद 3 years वारंटी अलोंग विद द फैन। तो ओमकार भाई फिर सेकंड CPU जो i3 का बताऊंगा दैट इज 13100, दिस इज अलोंग विद द iGPU। इसकी कॉस्ट आती है सर 13,000 विद 3 years वारंटी विद फैन। फिर उसके बाद सर वी हैव द 13400F जो अभी के लिए सर काफी ज्यादा रनिंग में है, लाइक जैसे जो 12400F का जो ट्रेंड था द सेम केम अलोंग विद द 13400F। दिस इज आल्सो वेरी गुड CPU सर, परफॉर्मेंस वाइज काफी बेहतरीन है। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे दिस फॉर 18,500 18,500 अलोंग विद द फैन। फिर वी हैव द 13400 प्लेन जिसमें iGPU अगेन इनबिल्ट मिल जाता है सर आपको। अगर ये CPU की कॉस्ट की बात करें तो 21,000 विद 3 years वारंटी अलोंग विद द फैन। देन वी हैव द Core i5 13600K सर। ये काफी ज्यादा प्रोसेसर अभी मार्केट में अच्छा कर रहा है, जिसको मिड रेंज 2K एडिटिंग या ऐसा कुछ करना, 2K गेमिंग हो गया या फिर एडिटिंग करना अच्छा, तो यू कैन गो विद द 13600K डेफिनेटली फॉर द CPU सर। ये फैन के साथ नहीं आता सर, इसमें आपको अलग से लिक्विड कूलर रिकमेंडेड है। ये CPU की कीमत की बात करेंगे देखो 29,000 विद 3 years वारंटी बट विदाउट द फैन सर। देन वी हैव द 13700F विदाउट द iGPU, जिसको गेमिंग करनी है, एडिटिंग इतना खास नहीं, तो ठीक है आप ये प्रोसेसर के साथ जा सकते हो। CPU पावर इज वेरी गुड सर, विदाउट ग्राफिक्स है बट फैन के साथ आएगा। अगर इस CPU की कीमत की बात करूंगा दिस फॉर 33,650 विद 3 years वारंटी। एंड फिर वी हैव द 13700K, दिस इज आल्सो गुड CPU सर इन द मार्केट राइट नाउ, काफी ज्यादा कंपीट कर रहा है। इंटेल स्टेक काफी ज्यादा अच्छे से अभी बढ़ा लिया इनका आफ्टर द 13 gen सीरीज सर। तो ये CPU भी काफी अच्छा ट्रेंडिंग है मार्केट में। और अगर इस CPU की कॉस्ट की बात करूंगा दिस फॉर 38,600। फिर द लास्ट सर आई हैव दैट इज द 13900K, यू कैन चेक आउट द 13900K CPU लाइक इट्स मॉन्स्टर इन द मार्केट। प्रोसेसर काफी अच्छा है, बेहतरीन है परफॉर्मेंस वाइज। एंड अगर ये CPU की कॉस्ट की बात करेंगे तो दिस फॉर 52,200 विद 3 years वारंटी बट विदाउट द फैन। सर ये तो हो गए इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में। इनके कंपैटिबल मदरबोर्ड का एक आइडिया दे देना कि 12 जनरेशन और 13 जनरेशन में हम लोग क्या क्या मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली सर जैसे मैंने आपको बताया 10th और 11th के लिए, खैर वो एक ही बोर्ड मैंने आपको बताया था, उसमें जैसे सीरीज मैंने बताई दैट वाज ओनली DDR4 कंपैटिबल। अभी जो 13th और 12 जन के जो मदरबोर्ड है सर उसमें से मैं स्टार्ट करूंगा, वो भी आप सिर्फ 4-5 बोर्ड आपको एक आइडिया के लिए बताना चाहूंगा सर। तो दिस इज फ्रॉम MSI, दिस इज H610 Pro MG, दिस इज अलोंग विद वाईफाई। इसमें नॉन वाईफाई बोर्ड भी आता है सर। अगर आप विदाउट वाईफाई 610 जाते हो, रिकमेंडेड फॉर i3, आपका बेसिक यूज है, बेसिक पर्पस है, यू कैन गो विद दिस बोर्ड। विदाउट वाईफाई DDR4 अगर आप प्राइसिंग देखेंगे दैट वाज 6,800 रुपीस सर, और विद वाईफाई करिए तो दिस इज फॉर 8,650। ये आप i3 12th i5 12th भी यूज कर सकते हो, इवन i3 13 यू कैन यूज इट ऑन दीस बोर्ड। फिर उसके बाद सर वी हैव द 760 सीरीज अगेन। 760 में जैसे मैं आपको दिखा दूं, सो दिस इज B760M Pro RS DDR4 ASRock की तरफ से। इसमें आपको 12th एंड 13 दोनों जनरेशन सपोर्टेड है, बिकॉज वो LGA 1700 की CPU सॉकेट पे डिजाइंड है, तो ये बोर्ड्स आपके सपोर्ट होंगे। तो ये आपने देखा DDR4, जैसे मैंने आपको प्रीवियस रैम बताया था सर, वो इसमें ये चल सकती है। इसकी कॉस्ट अगर बात करूंगा दिस फॉर 11,800। उसके बाद सर अगेन आई विल शो यू B760 Pro RS, दिस इज ओनली Pro RS, मतलब इसमें DDR4 नहीं लिखा हुआ है। सो दिस इज अ DDR5 मदरबोर्ड सर। DDR5 जैसे कि आप देख सकते हैं Corsair Vengeance की इस तरह की रैम्स आएगी, 16GB इज अ वैल्यू फॉर मनी। अभी के लिए प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा चल रहा है अभी सर। सर अभी देखो कैसे बेसिकली अगर आपको गेमिंग करनी है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यू कैन गो विद द DDR4 मदरबोर्ड सर। बट आपको रेंडर पर्पस पे जाना है, देन यू नीड अ गुड मेमोरी स्पीड सर, तभी आपको DDR5 में इन्वेस्ट करना चाहिए। एकदम सिंपल फंडा एक ध्यान में रखिए बेसिक, कि अगर गेमिंग कर रहे हो तो यू कैन गो विद द DDR4 इफ यू हैव अ बजट इशू। इफ नहीं है तो 100% सर कोई भी इंसान सोचेगा टू गो विद द DDR5 फ्यूचर प्रूफ थिंग, पर नहीं है तो यू कैन गो विद द DDR4। इसमें आपको सर अभी के टाइम ज्यादा नहीं बट फिर भी आप 5-1 हजार रुपए बचा सकते हो रैम और मदरबोर्ड का मिलाकर सर। उसके बाद अगेन आई हैव सम मोर बोर्ड सर, ये भी एक DDR5 में बोर्ड है, जिनको सिर्फ 2 रैम स्लॉट मतलब B760 चिप में जाना है वो ये बोर्ड जा सकता है। Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.3 के साथ है। ये भी सर 12,050 का बोर्ड है, तो प्राइसिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अगेन इट्स DDR5 मदरबोर्ड सपोर्ट सर। सो फिर ओमकार भाई हम आएंगे Z690 सीरीज पे। मेरे पास Z690 में भी मदरबोर्ड मिल जाएगा सर आपको। सो बेसिकली इट्स DDR4 बोर्ड अगेन, मे बी सपोज 12900K के साथ भी जाना है, DDR4 चाहिए तो ये बोर्ड्स काफी अच्छे हैं। VRMs आर गुड सर इन दिस बोर्ड। ये बोर्ड की अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे दिस गोज अप टू 23,500। इट्स अ गुड डिसेंट बोर्ड फॉर हाई एंड सॉल्यूशन सर। आप Z690 या मैं रेकमेंड करूंगा आज के डेट में तो 790 जाना,
जैसे मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। अगेन आई हैव अ बोर्ड फ्रॉम Gigabyte दैट इज Z790 UD-AX DDR5। इट कम्स along with Wi-Fi 6E and Bluetooth 5.3। अगेन इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करूंगा दिस फॉर 23,400, 23,400 में सर आपको बोर्ड आएगा along with Wi-Fi Bluetooth 4 amp slot and it's a Z790 chipset along with DDR5। तो सर अभी आते हैं जरा एस्थेटिकली व्हाइट थीम पीसीस के लिए, अगर किसी को बोर्ड चाहिए रहेगा तो वो Z790 में क्या क्या आपके पास वैरायटीज है? वेराइटीज एज इन सर देखो मेरे पास अभी हाल फिलहाल तो Gigabyte इन हैंड अवेलेबल है, बट इफ यू वांट सम एनी अदर मॉडल आई विल गेट फॉर यू। सो बात करेंगे इसकी। दिस इज फ्रॉम Gigabyte अगेन, क्रिएटिव सीरीज मदरबोर्ड है Z790 Aero G, Wi-Fi Bluetooth ऑन बोर्ड along with the DDR5 solution सर। इसकी कॉस्ट की बात करूंगा दिस फॉर 29,500। सो जिनको स्पेसिफिक वाइट बिल्ड या थोड़ा एक डिसेंट, जिनका अभी सर कैसे कस्टमर्स है काफी ज्यादा एडिटर्स या फिर फोटोग्राफी वाले जो लोग हैं उनकी ऑफिस पे वो लोग थोड़ा एक डिसेंट एस्थेटिक रखना चाहते हैं कि वो एक क्लाइंट आए और उसका एक विजिबिलिटी काफी अच्छा हो। तो अभी के लिए ज्यादा ट्रेंडी व्हाइट थीम पीसी चल रहा है। सो यू कैन गो विद दिस बोर्ड along with if you have a maybe 13600K के साथ भी आप जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। 13700K yes and 3900K 100% you can go with all these series motherboards। ओके तो गाइस हम लोगों ने सारे मदरबोर्ड सबको दिखाए। इंटेल में 13 जेन 12 जेन के क्या थे, ये हो गया कंप्लीट इंटेल 13 जेन 10 जेन 11 जेन सारे सीपीयूज के प्राइसेस। आते हैं अभी AMD में। AMD में देखते हैं कि AMD सीपीयूज के क्या क्या प्राइसेस है। सो फिर ओमकार भाई बात करेंगे AMD सीरीज में। सर AMD में भी फर्स्ट सीपीयू जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज फ्रॉम 3000 सीरीज जो APU है AMD Ryzen 3 3200G। ये सीपीयू की कॉस्ट की बात करूंगा दिस वाज 6950 along with a stock fan DDR4 सपोर्ट है सर, 3 years वारंटी विद GST। फिर अगेन एक 4600G जो 4000 सीरीज में जो आया था सर, ये प्रोसेसर भी अवेलेबल हमारे पास। इसकी कीमत है 9600। दिस इज 4600G अगेन विद AMD Vega ग्राफिक्स ऑन बोर्ड ग्राफिक्स है, तो यू डोंट नीड एनी ग्राफिक कार्ड, 3 years वारंटी along with the fan। फिर ओमकार भाई बात करेंगे 5000 सीरीज की। 5000 में एक सीपीयू जो 5500 करके है, 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेसर, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसकी कॉस्ट की बात करूंगा देखो 9350 विद 3 years वारंटी along with the stock fan। फिर सर आपने जैसे आपको पता ही है 5600X जो सबसे ज्यादा ट्रेंडी प्रोसेसर चला हुआ है। सो बात करेंगे 5600X की, इसकी कॉस्टिंग है सर 15,100 along with the fan अगेन। फिर सर आएगा 5600G Ryzen 5 5000 सीरीज में जो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स के साथ है सर, रेडियन ग्राफिक के साथ आएगा। ये सीपी की कॉस्टिंग जाएगी 11,600 विद 3 years वारंटी विद फैन। फिर वी हैव द 5700X। ये सीपीयू अगर आप देखेंगे सर, ये सीपीयू भी काफी अच्छा 8 को 16 थ्रेड प्रोसेसर में। अगर इस सीपीयू की कॉस्टिंग की बात करेंगे दिस इज फॉर 18,300 बट विदाउट फैन, इसमें फैन नहीं आएगा आपको। अगेन आई हैव APU अगेन फ्रॉम Ryzen 7 5000 सीरीज दैट इज 5700G अगेन 8 को 16 थ्रेड सीपीयू सर, यू कैन चेक आउट द सीपीयू स्पेक्स। इसकी कीमत की बात करेंगे ये आएगा आपको 17,700 17,700 along with fan with 3 years वारंटी सर। एंड दिस इज अगेन एन iGPU, इसमें आपको ग्राफिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर द लास्ट सर 5800X फ्रॉम Ryzen 7, यू कैन चेक आउट द स्पेसिफिकेशन। ये सीपीयू की अगर कीमत की बात करेंगे देखो 21,300 विदाउट फैन विद 3 years वारंटी। ये हो गए सर आपके DDR4 सपोर्ट में। अभी इनके मैं बोर्ड्स की बात करूंगा, आपको 2-4 ही बोर्ड दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। तो यू कैन चेक आउट दिस थिंग सर। अगर आप जैसे कि कोई APU में जा रहे हो जिसमें आपको 4 amp slot कंपैटिबिलिटी चाहिए तो यू कैन गो विद द B450 MDST सीरीज, नॉट स्पेसिफिक Gigabyte, व्हिचएवर ब्रांड यू वांट। आप ये बोर्ड्स के साथ जा सकते हैं। इसमें 4 amp slot सपोर्ट है, NVMe सपोर्ट आ जाएगा। जो आपका प्रोसेसर है जैसे APU 5600 उसमें आपको Gen 4 सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो ये बोर्ड में आप इन्वेस्ट करें दिस वाज 6600। फिर इसी के साथ सर B550 सीरीज आएगी। जैसे कि आपने 5600X ले लिया, उनमें अगर आपको Gen 4 सपोर्ट चाहिए तो फिर आप ये सारे बोर्ड्स के साथ जाइए सर, ये 8600 विद 3 years वारंटी अगेन। फिर सर बात करेंगे फुल ATX फॉर्म फैक्टर के लिए, जैसे कि आप Ryzen 7 5700X या 5800X यूज करना चाहते हो, दिस इज अ गुड ऑप्शन सर। ये Gigabyte की तरफ से B550 Aorus Elite वर्जन 2, दिस फॉर 13,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस, सो दिस इज अ फुल ATX फॉर्म फैक्टर बोर्ड सर। B550M, M स्टैंड्स फॉर द माइक्रो ATX, एंड जैसे कि B550 एंड डायरेक्ट Aorus, वैसे अगर आप देखेंगे तो वो फिर आपके फुल ATX फॉर्म फैक्टर बोर्ड हो गए। इसी में सर वी अगेन हैव सम Asus boards also, so this is again from Asus stuff B550M, so this is a micro ATX form factor board sir, M plus Wi-Fi Roman number 2। इसकी कीमत की बात करेंगे दिस इज फॉर 16,400। ये जितने भी बोर्ड्स बता रहा हूं सर दीज ऑल आर फॉर 5000 सीरीज। सो अभी आएंगे सर हम 7000 सीरीज पे। AMD की 7000 सीरीज 7600 दिस फ्रॉम Ryzen 5। अगर इस CPU की कॉस्ट की बात करूंगा सर दिस इज फॉर 18,600 18,600 का प्रोसेसर आएगा सर ये। फिर बात करेंगे 7600X की सर, ये 7600X Ryzen 5 अगेन 7000 सीरीज में। इसकी अगर कीमत की बात करें दिस फॉर 19,800, ये भी 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर आते हैं सर। फिर आएंगे Ryzen 7 में अगेन 7700X दैट इज अगेन 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर। दिस इज द लेटेस्ट 7000 सीरीज सर जो AM5 सपोर्ट पे बनी है, जिसमें सिर्फ DDR5 और DDR5 ही सपोर्टेड है। बात करेंगे इस CPU की कॉस्टिंग की देखो 28,650। नेक्स्ट CPU पे आएंगे हम दैट इज अगेन फ्रॉम Ryzen 7 7000 सीरीज दैट इज 7800X 3D। काफी ज्यादा ट्रेंडी है सर इन द मार्केट, काफी ज्यादा इसकी इंक्वायरीज और काफी सेलेबल प्रोडक्ट है सर ये। अगर इस CPU की कॉस्ट की बात करेंगे देखो 41,200 विद 3 years वारंटी बट विदाउट द फैन। फिर सर वी हैव द Ryzen 9 in 7000 अगेन दैट इज Ryzen 9 7900X। ये CPU भी काफी ज्यादा बेहतरीन
बेहतरीन 12 कोर 24 थ्रेड्स के साथ आता है सर। अगर ये सीपीयू की कॉस्टिंग की बात करेंगे तो वो 37,200 विद 3 years वारंटी। एंड द लास्ट वन इज 7950X, दैट इज अगेन फ्रॉम Ryzen 9 7000 सीरीज फैमिली, जो 52,850। इतना आपको देखना कि 7000 की जो सीरीज है उसमें सब में आपको ऑनबोर्ड ग्राफिक्स आएगा ही आएगा। अभी रही सर इनके मदरबोर्ड्स की बात, सो आई विल कम विद द B650 सीरीज फर्स्ट। B650 आप Asus की तरफ से देख सकते हो, दैट इज Asus टफ गेमिंग B650M। M स्टैंड्स फॉर द माइक्रो ATX प्लस DDR5 बोर्ड। बोर्ड की कॉस्ट की बात करेंगे तो 19,800 19,800 का बोर्ड है, लेकिन ध्यान रखना इसमें सिर्फ आपको DDR5 ही सपोर्ट करेगा। फिर अगेन आई हैव अ ब्यूटीफुल मदरबोर्ड अगेन फ्रॉम Gigabyte Aorus, दैट इज B650 Aorus Elite AX। अगेन इट्स अ DDR5 मदरबोर्ड, बट दिस इज अ फुल ATX फॉर्म फैक्टर बोर्ड जिसमें आपको वाईफाई ब्लूटूथ ऑनबोर्ड मिलेगा और अगेन DDR5 सपोर्ट के साथ आएगा। अगर ये बोर्ड की कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 23,100 विद 3 years वारंटी। फिर सर मैं बताऊंगा X670 सीरीज में, दैट इज अगेन फ्रॉम Gigabyte Aorus, दैट इज X670 Aorus Elite AX, DDR5 वाईफाई ब्लूटूथ ऑनबोर्ड सपोर्ट है, दिस फॉर 28,650। एंड अगेन सर द लास्ट वन, जिनको वाइट बिल्ड वाइट थीम पीसी करना है इन AMD, दे कैन गो इन द Gigabyte Aero B650 Aero G Creator motherboard। इसकी कॉस्टिंग है 28,300 अगेन along with the Wi-Fi and along with the Bluetooth sir, with the DDR5 compatibility। ओके, तो गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग इंटेल प्रोसेसर्स और AMD प्रोसेसर्स के प्राइसेस along with the compatible motherboard। आई होप को एक कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। और अगर आपको एक कंप्लीट प्रोसेसर्स या फिर कोई भी मदरबोर्ड बाय करना रहेगा तो सर का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, आप व्हाट्सएप लिंक पे सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप सर को डायरेक्टली कॉल करके सारे चीज इंक्वायर कर सकते हो। जो भी प्राइसेस वीडियो में मेंशन्ड है वो सारे प्राइसेस आपको कॉल पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे मिलेंगे। ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सर का इंस्टाग्राम है, सर के इंस्टाग्राम को फॉलो करना। जो भी नए सीरीज आते हैं प्रोसेसर्स के या फिर मदरबोर्ड्स के नए नए वैरायटीज आते हैं वो भी आपको सर के इंस्टाग्राम पे पहले अपडेटेड मिलेंगे। तो ये था कंप्लीट वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस। बाय बाय।